आज हम देखेंगे ऑटोमेटेशन की एंट्री। तो इसमें सबसे पहले हमें क्लिक करना है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन फॉर सिटीजन पर। जैसे हम पहले करते आ रहे थे वैसे ही मोबाइल नंबर डालना है। ये ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद ये टेस्टिंग साइट है इसलिए ओटीपी ऑटोमेटिक इसमें आ रहा है। अदरवाइज आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी प्रोसेस पे क्लिक करना है। अब ऑटोमेटेशन के लिए जो प्रोसेस है उसमें एग्रीकल्चर जो लैंड होगी उसमें सेल डीड उनमें ही ऑटोमेटेशन लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर रूरल ले रहे हैं और इसमें यहाँ पे एक सेल डीड सेलेक्ट कर रहे हैं। कन्वेंस डीड जयपुर सारोचोमुन तहसील चौमुन। यहाँ पे एक गांव ले रहे हैं जिसमें हमें ऑटोमेटेशन की एंट्री चेक करनी है और फिल करनी है। एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ डीएलसी सिलेक्ट करनी है, जो उस खसरे पे डीएलसी आ रही है। अगर हाईवे पे आ रहा है तो हाईवे के अनुसार या अप टू 500 मीटर, आफ्टर 500 मीटर या जैसे भी एसआर की आपके डीएलसी सेटअप है वैसे उस अनुसार आप उसको सिलेक्ट करें। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है फिल खसरा नंबर। यहाँ से आपको खातेदार का नाम सेलेक्ट करना है, उसके खसरे सेलेक्ट करने हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास नया है। तो इसमें हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं इस गांव का एक खाता नंबर 36 जिसमें हमारे पास दो खसरे हैं 589/1 और एक 606। तो ये खाता नंबर 36 में दो खसरे हैं, तो हमने ये सेलेक्ट किए हैं और सेव पे क्लिक किया है। यहाँ पे गांव का नाम, अब कितनी प्रॉपर्टी उसमें ट्रांसफर हो रही है सेल डीड के माध्यम से, तो वो यहाँ पे प्रॉपर्टी एरिया में डालना है। तो हम सपोज करते हैं 1 हेक्टेयर जमीन पूरी इसमें जा रही है, जो कि इसका कुल क्षेत्रफल है इस खाते का। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेट, बाकी प्रोसेस सेम है जो कि हम करते आ रहे हैं पहले से ई पंजीयन में। यहाँ पे सिटीजन रेफरेंस जनरेट हो गया है जो कि एसआर में इंपोर्ट के लिए हमारे पास काम आएगा, तो ये नोट डाउन करना है। यहाँ पे फिल म्यूटेशन एंट्री डिटेल एक ऑप्शन आया जिस पे हमने क्लिक किया है। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्या आपके द्वारा जिन खातों का चयन किया जाएगा उन खातों के चयनित खातेदार के समस्त खसरों में लेन देन किया जाना है। इस प्रकार का जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके अंदर जितने भी खातेदार हैं एक खाते के अंदर, उनके जो समस्त खसरे हैं उन समस्त खसरों में से बेचान किया जाएगा। तब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्शन के लिए रहेगा जिसमें सारे खसरों का चयन होगा, लेकिन जरूरी नहीं है इसमें आपके सारे खातेदार आए, तो इसलिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है क्या आपके द्वारा जिन खातों का चयन किया जाएगा उन चयनित खातों के समस्त खातेदार के समान खसरों में लेन देन किया जाना है। इस ऑप्शन में जो खाता है उसके समस्त खातेदार इस ऑप्शन के अंदर आएंगे। मतलब एक सेल डीड आती है जिसके अंदर सारे खातेदार जो हैं वो सेल कर रहे हैं अपना हिस्सा, तो वो इस ऑप्शन में आएगा। हो सकता है उसमें वो सारे खसरे ना लें, पर जो भी खसरे बेचेंगे वो सबके लिए समान होंगे। जैसे 2 खसरे हैं तो अगर सारे खातेदार बेच रहे हैं तो उसमें से एक खसरा हो सकता है कि वो उसमें से सारे में सब बेच रहे हों, तो ये हमारे पास ऑप्शन सेकंड आएगा।
थर्ड ऑप्शन, क्या आपके द्वारा जिन खातों का चयन किया जाएगा उन खातों में चयनित खातेदार के किसी भी खसरे में लेन देन किया जाना है। ये ऑप्शन जब आता है जब खातेदार अधिक हैं या खसरे अधिक हैं लेकिन बेचने वाला कोई एक है या दो है, या सारे खसरों में से नहीं बेच रहे हैं, जो कि ज्यादातर केसेस में होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, कि भाई खातेदार सारे बेचते नहीं है अपनी जमीन, एक पर्टिकुलर एरिया बेच देते हैं, दो खातेदार आ जाते हैं या दो खसरों में से बेच रहे हैं, तो वो थर्ड ऑप्शन के अंदर आता है। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं सेकंड ऑप्शन। इसमें क्लिक करना है, खातेदार चुने। अब इस खाते में हमारे पास दो खातेदार हैं, तो दोनों खातेदार अपना जो समस्त हिस्सा है वो बेच रहे हैं, तो इसलिए हमने दोनों को यहाँ पे ये शो हो गए हैं। एलआरसी रिकॉर्ड से आपके पास डेटा आ रहा है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोनों खसरे आ गए, इस खाते के अंदर जो खसरे उपलब्ध हैं वो दोनों आ गए हैं, और अगर खातेदार दोनों में बेच रहे हैं, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है कि दोनों खातेदार अपना समस्त हिस्सा बेच रहे हैं, इसलिए हमने ऑप्शन सेकंड में लिया है। ये अपना संपूर्ण हिस्सा बेच रहे हैं, तो हम इसको हिस्से के अनुसार लिखेंगे 1/1 दोनों में, तो ये इसका संपूर्ण हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, डेटा सेव सक्सेसफुली का एक मैसेज पॉपअप होगा, उसको ओके करना है। देन नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड टू पार्टी डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास पहले की तरह सिटीजन फीड करने का फॉर्म आ गया है। यहाँ पे आपको जो सेलर है वो एग्जीक्यूटेंट में सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास ये दो जो इस खाते में नाम थे जो आपने पहले फॉर्म में सेलेक्ट किए हैं, केदारनाथ और संध्या, तो ये आपके पास यहाँ एग्जीक्यूटेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि ये एलआरसी का रिकॉर्ड है जो हिंदी में होता है, तो वो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी एंट्री कर देते हैं। और देन सेव पे क्लिक किया है हमने, चूंकि हमने यहाँ पे पेन नंबर डाल दिया था इसलिए इसको क्लिक नहीं करना था। सेव पे क्लिक किया, मोबाइल नंबर ट्रांसफर ब्लैंक, ये हमारी एक सेलर की एंट्री सेव हो गई है। दूसरा सेलर एंटर करने के लिए एड पार्टी एंड विटनेस पे क्लिक करना है। अगेन सेम प्रोसेस, एग्जीक्यूटेंट, सेकंड सेलर, सेम एंट्री। ये आईडी आपको हमेशा डालनी है, हम ये डेमो के पर्पज से कर रहे हैं तो इसलिए हम आईडी नहीं डाल रहे हैं अभी। सेव पे क्लिक किया, सेकंड पार्टी सेकंड सेलर सेल ऐड हो गया है। अब हमें क्लेमेंट ऐड करना है, तो ऐड पार्टी विटनेस पे अगेन सेलेक्ट क्लेमेंट, यहाँ पे स्टाम्प परचेज है। अब जो भी बायर है उसका नाम
रामलाल डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें हिंदी में नाम टाइप करना है, पक्षकार का नाम। इसके लिए आप गूगल IME टूल की हेल्प ले सकते हैं। ये जो नाम हिंदी में टाइप किया जाएगा ये आपके LRC रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, इसलिए इसको एंटर करते समय ध्यान रखना है कि सही नाम टाइप करें और सेव पे क्लिक करना है। ये हमारा क्लेमेंट भी आ गया है। एक विटनेस की एंट्री करनी है जो पहले की तरह ही है। अगेन यहाँ पे हिंदी में नाम, विटनेस आपके दो हो सकते हैं तो दोनों की एंट्री कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पेमेंट। ये हमारा फॉर्म पहले की तरह ही है जिसमें हमें पेमेंट डिटेल्स वगैरह डालनी है। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं जो भी आपका पेमेंट मोड है, स्टाम्प है, फ्रैंकिंग है, स्टैम्प है, ग्रास, DD पे ऑर्डर, जो भी आपका मोड है उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे DD कर रहे हैं एक, तो जिस भी बैंक का है वो डाल के सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको फाइनलाइज एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। फाइनलाइज एग्जिट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास जो टोकन नंबर है वो टोकन नंबर आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके दस्तावेज के साथ पेश करना है, जो कि वहां पे इंपोर्ट किया जाएगा। और दस्तावेज के अकॉर्डिंग अगर आपने फीडिंग की है तो उसकी जांच कर उसको एज इट इज इंपोर्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज उसको दस्तावेज के अनुसार उसकी वैल्यूएशन की जाएगी और वहां पे आपके अकॉर्डिंगली स्टाम्प ड्यूटी जमा करके आपको डॉक्यूमेंट रजिस्टर करके लौटा दिया जाएगा।